मानक जो कानून जानने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट को जानने वाले हैं, उनको इस याचिका पर आश्चर्य तब भी हुआ था और आज जो हुआ उस पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई और आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के समय जो सीजेआई ने सवाल पूछे वो यही थे कि कोई अगर इंडिविजुअल आता तो हम आपकी याचिका एंटरटेन कर लेते। ये आप पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से याचिका आई है और आप मांग क्या कर रहे हैं? आप मांग ये कर रहे हैं कि आम आदमी से इन्हें अलग, अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी के पहले इनकी जांच को लेकर के अलग से गाइडलाइन बनाई जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि हम कानून के सामने सब बराबर हैं? आप कह रहे हैं कि सांसदों और विधायकों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी कर दीजिए, ये कैसे मुमकिन है? और आप दूसरी बात, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि जिस तरह से ईडी के केसेज हैं, जिस तरह से स्कैम हो रहे हैं, जिस तरह से स्कैम लोग कर लेते हैं जो आरोपी हैं, आप कह रहे हैं आप इस तरह का आदेश देने से, इस तरह का गाइडलाइन जारी करने से ये कहीं ना कहीं जांच पर असर पड़ेगा, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये बेसिकली कहते हैं कि इल कंसिम्ड पिटीशन भी थी, जैसा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने बार बार कहा। दुहाई दी अभिषेक मनु सिंघवी जो इस मामले में वकील थे अपोजिशन की तरफ से, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लिए जो जगह है वो सीमित हो गई है, अपोजिशन का जगह नहीं मिल रहा है। उस पर सीजेआई की एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक टिप्पणी थी, वो ये थी कि अगर अपोजिशन के लिए जगह सीमित हो गई है तो उसकी रेमेडी, उसका उपाय जो वहाँ है, इलाज जो है वो सियासत में ही है, उसका इलाज आप कोर्ट में नहीं ढूंढ सकते, आपको कोर्ट में नहीं ढूंढना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मानक यही थी कि एक सियासी लड़ाई को, सियासी मसले को कानूनी लड़ाई के रूप में तब्दील करने की एक अपोजिशन की कोशिश थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये कोर्ट रिपोर्टर होने के नाते मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुनवाई के दौरान जो जिस तरह के आर्गुमेंट्स हुए, कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई वो यही आई, और कोर्ट ने जब ये बात कही कि ये जितने लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप क्या चाहते हैं कि इनके खिलाफ जांच को रोक दिया जाए? अभिषेक मनु सिंघवी को कहना पड़ा कि हम ये नहीं चाहते हैं, हम इसके लिए नहीं आए हैं कि जो जांच चल रही है वो रुक जाए। लेकिन इनडायरेक्टली बात तो यही हो रही है ना, इसलिए कि जितने आंकड़े दिए गए, जितने डाटा दिया गया कोर्ट के सामने, सीजेआई ने ही बात कही थी कि जो आप आंकड़ा बता रहे हैं कि 95% से अधिक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 2014 के बाद वो अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हुए हैं, तो मतलब क्या हुआ? उन जांच को रोक दिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज किए जाए। तो कुछ ऐसे सवाल थे मानक जो सीजेआई के प्रभाकर, एक और चीज, वो सवाल, एक और चीज, जो एक जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आंकड़ों में कन्विक्शन का भी एक आंकड़ा है जिसमें सिर्फ 23 कन्विक्शन हुए हैं, उस पर सीजीआई ने कहा बट डॉक्टर सिंघवी द रेट ऑफ कन्विक्शन इन इंडिया इज क्वाइट डिसमल। मतलब कि सारे ही केसों में हिंदुस्तान में कन्विक्शन कम होता है, आप ईडी का बता रहे हैं। मतलब यही मानक, मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बात जो सीजीआई ने सवाल पूछे, एक आम हिंदुस्तानी से पूछेंगे, एक आम आदमी से पूछेंगे, वो यही सवाल पूछेगा। और दूसरी बात यही कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है या भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आपके खिलाफ अगर जांच नहीं होगी, अदालत जांच को कैसे रोक सकती है? एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक तो टेक्निकल तौर पर डिसमिस कर दिया। हालांकि आप कोर्ट रिपोर्टर से बात कहेंगे कि याचिका वापस ले ली गई, वापस इसलिए ले ली गई ताकि गुंजाइश बनी रहे भविष्य में भी इस तरह की कोई याचिका दायर करने की। लेकिन मानक कोर्ट ने कही है कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी को लगता है कि उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके लिए अदालत खुली है, हम यहां बैठे हैं, आप आइए, हम उस याचिका को एंटरटेन करेंगे, जहां जरूरत होगी, जिस तरह की कानूनी दस्तखत की जरूरत होगी हम करेंगे, लेकिन इस तरह की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते।